नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम ग्रुप थ्योरी के MCQ प्रैक्टिस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे कोसेट्स चैप्टर से ही लिए गए हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर अपना फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ G, कि H जो है वो आपके पास सब ग्रुप है G का, एंड N बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। H आपके पास सब ग्रुप है G का और N जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का। देन H इंटरसेक्शन N इज, कि जो H और N का इंटरसेक्शन करेंगे वो आपके पास क्या आएगा, सिंपल ग्रुप होगा या नॉर्मल सब ग्रुप होगा या अबेलियन सब ग्रुप होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो देखिए, मैंने जब आपको नॉर्मल सब ग्रुप करवाया था उसमें आपको नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज करवाई थी और उस नॉर्मल सब ग्रुप की 8 प्रॉपर्टीज में आपकी जो 8th नंबर की जो प्रॉपर्टी थी वो आपकी यही थी। क्लियर है। इसलिए मैं आपको हर बार कहती हूँ कि जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको करवाई जाती हैं वो आप टिप्स पर कर लीजिए, क्योंकि सीधे ही स्टेटमेंट के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपकी प्रॉपर्टी क्या बनती है कि अगर आपके पास कोई जी का सब ग्रुप दे रखा है और जी का अगर आपके पास कोई नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है, तो एक सब ग्रुप और एक नॉर्मल सब ग्रुप की जब आप इंटरसेक्शन करते हो तो आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप ही आता है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये नॉर्मल सब ग्रुप की सीधी ही आपकी प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी है, कि अगर आपके पास जी ग्रुप है उसका अगर सब ग्रुप है, कि जी ग्रुप का सब ग्रुप और जी ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप जब आप उन दोनों के इंटरसेक्शन करते हो तो आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप रिजल्ट में आता है। क्लियर है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज। तो ये जो है वो आपकी सीधी प्रॉपर्टी है। साइक्लिक ग्रुप की जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज करवाई उसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर इसका आंसर देखोगे तो जो साइक्लिक ग्रुप होता है उसके जितने भी सब ग्रुप होते हैं वो साइक्लिक होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में साइक्लिक का कोई ऑप्शन नहीं, नॉट साइक्लिक दे रखा तो ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन जब मैंने आपको नॉर्मल सब ग्रुप करवाया तो उसमें भी जो है ये प्रॉपर्टी आई थी कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज नॉर्मल, कि अगर आपके पास कोई साइक्लिक ग्रुप है उसके जितने भी सब ग्रुप्स बनेंगे वो सारे आपके नॉर्मल होते हैं। तो ये जो है वो उस प्रॉपर्टी के थ्रू जो है वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आपको जो है वो सारी प्रॉपर्टीज टिप्स पर करनी है, तभी आप जो है वो आंसर को टिक कर पाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नॉर्मल, कि आपके पास अगर साइक्लिक ग्रुप है तो उसके जितने भी सब ग्रुप्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। और अगर आपके पास ऑप्शन में साइक्लिक दिया हुआ होता तो आपके पास साइक्लिक ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाता। अगर यहाँ पर दोनों नॉर्मल भी होता साइक्लिक भी होता तो एक ऑप्शन इस टाइप से भी होता कि ए एंड डी बोथ। ठीक है। तो आपको सारी प्रॉपर्टीज अच्छे तरीके से करनी है, तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। क्लियर है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, थर्ड हमें दे रखा है कि इफ जी इज अ साइक्लिक ग्रुप। अगर जी आपके पास साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 30 और जिसका ऑर्डर हमें दे रखा है 30 का, देन टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी, हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करोगे। तो देखिए हमें यहाँ पर दे रखा है कि एक जी ग्रुप है जो कि आपके पास क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, क्या है ये, साइक्लिक ग्रुप है। और इस जी साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर है वो हमें 30 दे रखा है और हमें यहाँ पर पूछा हुआ है कि इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स बनेंगे। तो अगर आपके पास साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लिक ग्रुप के जो सब ग्रुप होते हैं वो भी क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। क्या होते हैं, साइक्लिक ग्रुप होते हैं। तो जब आपके पास साइक्लिक ग्रुप होता है और उसमें अगर आपको टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स पूछ लिया जाए या टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स पूछ लिया जाए, तो उसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको आइलर 5 फंक्शन का यूज करना है। तो हम यहाँ पर 530 की वैल्यू निकालेंगे। 530 की वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपको 30 के प्राइम फैक्टर करने होते हैं। तो 30 के प्राइम फैक्टर जब हम करेंगे तो यहाँ पर जो है वो आप इसके प्राइम फैक्टर करना, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो 3 into 5। ठीक है, ये आपके पास प्राइम फैक्टर बन जाएंगे। अगर आपको नहीं आता है सीधा करना तो आप इस तरीके से कर सकते हो, 15 दूनी 30 और 3 पंजे 15। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आप प्राइम फैक्टर कर सकते हो। फिर आपको क्या करना होता है, आपको 30 एज इट इज लिखना होता है। जो नंबर आपको गिवन होता है वो एज इट इज लिखना होता है। इनटू में देखिए फर्स्ट प्राइम नंबर जो है डिनोमिनेटर में एज इट इज लिखना, उससे एक कम ऊपर लिख देना। फिर इनटू में सेकंड आपका यहाँ पर प्राइम फैक्टर है, डिनोमिनेटर में एज इट इज लिखना है, ऊपर एक कम करके लिख देना है। फिर जो नेक्स्ट है इसमें डिनोमिनेटर में एज इट इज लिखना, ऊपर एक कम करके लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, 2 चौका 8। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 8 आएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स जो बनेंगे वो आपके कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। क्लियर है। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, फोर्थ हमें क्या दे रखा है, लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, कि ए जो है वो आपके पास एलिमेंट है किसी ग्रुप का, एंड ऑर्डर ऑफ ए जो है वो हमें दे रखा 30।
अब देखिए ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू 30 का मतलब क्या है कि ए की पावर 30 करने पर हमें आइडेंटिटी मिला था। ठीक है, ए की पावर 30 करने पर हमें आइडेंटिटी मिला था, तो ऑर्डर ऑफ ए जो है वो आपका क्या हो गया, 30 हो गया। हमें यहाँ पर पूछा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ ए रेज द पावर 18 इज इक्वल्स टू। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन पूछ लिए जाए कि आपके पास ए की पावर 30 आइडेंटिटी है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए आपको दे रखा और ऑर्डर ऑफ ए रेज द पावर 18 की वैल्यू अगर आपसे पूछ ली जाती है, तो ये जो क्वेश्चन होंगे वो इस टाइप से होंगे कि आपके पास मान लीजिए ऑर्डर ऑफ ए रेज द पावर के है ये। ठीक है, जैसे ये 18 दे रखा है हमें यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ ए रेज द पावर 18, इसको मैं के लेके चल रही हूँ। तो इसका जो है वो एक फॉर्मूला होता है, वो ये होता है कि ऑर्डर ऑफ ए, और इस ऑर्डर ऑफ ए की जगह पर कई जगह जो है वो ऑर्डर ऑफ जी भी जो है वो यूज कर लिया जाता है। जब आपको क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ जी दे रखा हो तो आप जी भी यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें दे रखा है कि आपके पास ऑर्डर ऑफ ए जो है वो 30 है। इसका मतलब ए की पावर 30 करने पर आइडेंटिटी आया है। इसका मतलब जब तक आइडेंटिटी नहीं आता तब तक आपके पास जो वैल्यू आती है वो डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, और आइडेंटिटी आता है उसके बाद जो है वो वैल्यूज रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उस जी ग्रुप में आपके पास 30 एलिमेंट्स तो हैं ही। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ जी जो है वो आपके पास 30 हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी भी कई बार यूज कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जो है वो ए की पावर ये जो 30 है ये यहाँ पर काम कर रहा है एन का। किसका काम कर रहा है? एन का। तो ऑर्डर ऑफ ए अपॉन में आ जाता है आपके पास जीसीडी ऑफ एन एंड के। एन आपके पास ये जो आपका एलिमेंट का ऑर्डर दिया हुआ होता है ये आपका एन का काम करता है, और जो ए की पावर के जो हमें गिवन होती है क्वेश्चन में वो के का काम करता है। इसका मतलब हमें यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए रेज द पावर 18 की वैल्यू चाहिए, तो ये क्या आएगी आपके पास? ऑर्डर ऑफ ए हमें 30 दे रखा है क्वेश्चन में, अपॉन में जीसीडी ऑफ 18 एंड 30। तो 18 और 30 का जीसीडी कितना आएगा? तो 18 और 30 का जीसीडी आपका 6 आएगा। ठीक है, तो 30 अपॉन में 6 और 6 पा 30, तो यानी कि ऑर्डर ऑफ ए रेज द पावर 18 जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। जीसीडी यानी कि एचसीएफ तो आपको निकालना ही होता होगा कि इस टाइप से आप एचसीएफ निकाल सकते हो। आपको फिर बता देती हूँ, 18 का आप यहाँ पर प्राइम फैक्टर करोगे, 2 × 18 3 × 9, यानी कि 18 आपके पास क्या बना? 2 × 3 × 3। ठीक है, फिर आप यहाँ पर निकालोगे 30 का, तो 30 का जब आप निकालोगे तो 2 × 3 × 5 ये बनेगा। तो आपको यहाँ पर कॉमन देखना होता है। ठीक है, कॉमन देख तो 2 है और 3 है, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 6। इस तरीके से जो है वो आप निकाल सकते हो। अगर आपके पास ज्यादा वैल्यू होती है तो आप यहाँ पर पावर 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर यहाँ पर 2 हो गया, 2 की पावर 1, 3 की पावर भी 1 है, 5 की पावर भी 1 है। तो जब हम एलसीएम निकालते हैं तो जितनी आपके पास कॉमन होती है वो तो आप हाईएस्ट पावर लेते हो, और जो आपके पास कॉमन नहीं होता है वो भी आप मल्टीपल में लेते हो। लेकिन जब आप जीसीडी या एचसीएफ निकालते हो तो उसमें जो आपके पास कॉमन होता है उसकी लोवेस्ट पावर लेते हो। जैसे इसमें 2 है, 2 की लोवेस्ट पावर तो यहाँ पर 1 ही है तो 1 आएगा। यहाँ पर 3 कॉमन है तो 3 की लोवेस्ट पावर जो है वो 1 है तो आप 3 ही लोगे, यहाँ पर 2 नहीं लोगे। जब एलसीएम निकालते हैं तो हम बड़ी वाली लेते हैं। क्लियर? तो ये आपको निकालना आता है, छोटी क्लासेस की बातें हैं। तो जीसीडी जो आपका 6 आएगा, 6 तो 30 को 6 से जब आप डिवाइड करोगे तो 30 को डिवाइड करोगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो आपका 5 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमें दे रखा है कि इफ एच एंड के आर सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी, कि एच और के जो है वो दोनों सब ग्रुप्स हैं जी ग्रुप के, सच दैट ऑर्डर ऑफ एच 3 है और ऑर्डर ऑफ के जो है वो आपके पास 5 है, देन व्हाट विल बी ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। तो देखिए, अगर एच और के आपके पास सब ग्रुप है तो इनका इंटरसेक्शन जो होगा, अगर 2 सब ग्रुप्स का आप इंटरसेक्शन करते हो तो वो भी आपके पास क्या आता है? सब ग्रुप ही बनता है। ये जो है वो हमने सब ग्रुप्स की आपने प्रॉपर्टी की थी उसमें भी आपने पढ़ लिया होगा। तो अब देखिए यहाँ पर कि एच और के 2 सब ग्रुप्स हैं किसी ग्रुप जी के, सच दैट ऑर्डर ऑफ एच हमें दे रखा और ऑर्डर ऑफ के दे रखा है, तो इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या होगी? तो इंटरसेक्शन जो होगा वो इनके जी से, ये जो आपका ऑर्डर ऑफ एच है और ऑर्डर ऑफ के जो है वो इनसे क्या होगा? डिवाइड होगा, एज वेल एज आपका यहाँ पर ये डिवाइड होता है। तो यहाँ पर जब आप निकालोगे इस टाइप के जब क्वेश्चन होंगे तो आप सीधा ही जो आपके पास ऑर्डर ऑफ एच और ऑर्डर ऑफ के जो होगा उनका जीसीडी निकाल लो। ठीक है, जीसीडी निकाल लो। तो जीसीडी ऑफ 3 और 5, तो 3 और 5 का जीसीडी आपके पास यहाँ पर क्या है? तो 3 और 5 का जो जीसीडी है वो आपके पास 1 होगा। दोनों में जो कॉमन है वो 1 के अलावा कुछ नहीं है, तो जीसीडी आपका 1 होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा? 1 होगा। तो इस तरीके से जो है वो आपको क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 6th नंबर का क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें यहाँ पर स्टेटमेंट्स दे रखी हैं
फर्स्ट है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप। तो देखिए, जो आपके पास अबेलियन ग्रुप होता है उसका जो सब ग्रुप होता है वो आपका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये जो आपकी प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको नॉर्मल सब ग्रुप जब मैंने आपको करवाया था उसकी प्रॉपर्टीज में ये प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी कि आपके पास अगर कोई अबेलियन ग्रुप है उसका जो सब ग्रुप होता है वो हर एक सब ग्रुप जो होता है अबेलियन ग्रुप का वो नॉर्मल सब ग्रुप बनाता है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी सही हो गई। सेकेंड देखिए, द यूनियन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप इज एन नॉर्मल सब ग्रुप। तो देखिए, यूनियन की कहीं पर भी कोई बात नहीं हुई थी, नॉर्मल सब ग्रुप बनता है या नहीं बनता है, तो ये जो है वो आपकी सही स्टेटमेंट नहीं है। हमें पूछा हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। आपका फर्स्ट ठीक है या सेकंड ठीक है या दोनों ठीक है। तो अभी आपको बताया कि फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टी सही है, सेकंड जो है वो यूनियन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। नॉर्मल सब ग्रुप्स में देख लें या फिर आप सब ग्रुप्स में देख लें, सीधा स्टेटमेंट कहीं पर भी नहीं दिखा हुआ कि यूनियन अगर आप दो सब ग्रुप्स की करते हो, कि अगर यूनियन आप दो नॉर्मल सब ग्रुप्स की करते हो तो रिजल्ट आपका नॉर्मल सब ग्रुप आएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ओनली फर्स्ट जो है ये आपकी ट्रू रहेगी, तो आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अभी देखिए यहाँ पर 7th नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमें क्या दे रखा है कि इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 217, कि अगर आपके पास कोई जी ग्रुप है जो कि फाइनाइट ग्रुप है और उसका ऑर्डर 217 हमें दे रखा है, हमें बताना है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ द ग्रुप जी। हमें इस जी ग्रुप के जनरेटर्स बताने कि कितने जनरेटर्स होंगे। तो जब आप जनरेटर्स फाइंड आउट करते हो तो आप किससे फाइंड आउट करते हो, आइलर फाई फंक्शन से आप जनरेटर्स फाइंड आउट करते हो। तो फाई 217 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आपको इसके क्या करने हैं, आपको इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो 217 के प्राइम फैक्टर्स करो तो ये 7 से ही जाएगा पहले, तो 7 या 21 हो जाएगा और 7 एकम 7 यानी कि 7 इंटू 31। ठीक है, तो 7 इंटू 31 आपका यहाँ पर आएगा। अब आपको क्या करना है, 217 तो आपका एज इट इज हो जाएगा, इनटू में डिनोमिनेटर में 7 एज इट इज आएगा, ऊपर एक कम करके आ जाएगा, इनटू में डिनोमिनेटर में तो आपका 31 आएगा, ऊपर एक कम करके तो 30 आ जाएगा। नीचे जो है ये आपका 217 बनेगा, कैंसिल हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका DSSB TCT मैथ्स में आपका मेल में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो आपके जनरेटर्स फाइंड आउट करने आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अभी जो है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि अगर आपके पास जी ग्रुप है जिसका ऑर्डर जो है वो आपके पास 10 है, ठीक है 10 ऑर्डर है, तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने होंगे जी ग्रुप के। क्लियर है, तो ये जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 8th नंबर का क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि लेट जी बी अ ग्रुप, कि अगर जी आपके पास ग्रुप है, वी नो दैट जी इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ एच एंड के, कि जी जो है वो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट हमें दे रखी है दो सब ग्रुप्स के रूप में, एच और के रूप में। इट इज नॉट ट्रू व्हेन, कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जी जो है वो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है दो सब ग्रुप्स की, एच एंड के की। तो हमें यहां पर ये 4 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन सी ट्रू नहीं है। तो देखिए, अगर आपके पास दो सब ग्रुप होता है, ठीक है दो सब ग्रुप्स होते हैं, तो मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज कराई थी उनसे आप सही से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आपके पास दो सब ग्रुप्स होते हैं तो इनको इंटरसेक्शन में आइडेंटिटी के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता। ठीक है, जब आपके पास जी जो है वो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में होता है तो उनके पास जो होता है वो आपके पास आइडेंटिटी के अलावा कुछ भी उन दोनों में कॉमन नहीं होता। तो ये जो है वो आपका सही है। सेकंड कह रहा है कि एच एंड के आर नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी, कि ये तो आपका सीधा ही हो जाएगा कि अगर आपके पास एच और के जो है वो आपके पास क्या है, सब ग्रुप्स है। तो अगर ये आपके पास दो सब ग्रुप्स है, जी आपके पास ग्रुप है और इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में अगर आप लिख सकते हो तो एच और के जो है वो आपके दो नॉर्मल सब ग्रुप्स बनेंगे। ये भी आपकी प्रॉपर्टी सही है। यानी कि यहां से जो है वो आप एक, अगर मैंने आपको पहले अगर अलग से नहीं बताया इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ एच एंड के बारे में, तो आपको यहां पर सीधा ही कर लेना है कि अगर आपके पास जी ग्रुप इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स के रूप में दे रखा है तो उनका जो इंटरसेक्शन में है आइडेंटिटी के अलावा, तो उनका इंटरसेक्शन में आइडेंटिटी के अलावा कुछ भी आपका कॉमन नहीं होगा। एच और के जो है वो आपका नॉर्मल सब ग्रुप्स होगा जी का, और एच और के इंटू इक्वल्स टू जी आप लिख सकते हो। ये जो है यूनियन ये आपकी गलत है और यहाँ पर नोट में पूछा हुआ है, तो ये जो गलत वाला सी ऑप्शन जो है ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा हो तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर जी आपके पास इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स एच एंड के है तो ये 3 प्रॉपर्टीज आपकी होल्ड हो जाती हैं।
ठीक है, ये सी ऑप्शन आपका गलत है, तो गलत का भाई गलत, इसका आंसर आपका ये सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमें दे रखा है कि इफ एन अबेलियन ग्रुप जी इज सिंपल, कि अगर आपके पास कोई जी अबेलियन ग्रुप है जो कि सिंपल है। अब देखिए, मैंने आपको सिंपल ग्रुप बताया था, सिंपल ग्रुप में मैंने आपको सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन कराई थी। तो सिंपल ग्रुप क्या होता है? सिंपल ग्रुप वो होता है जब आपके पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स ना एग्जिस्ट करे। ठीक है, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स अगर एग्जिस्ट ना करे तो वो ग्रुप जो है वो आपका क्या होता है? सिंपल ग्रुप होता है। देन पॉसिबल ऑर्डर ऑफ जी इज, तो हमें बताना है कि पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है जी का। 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 या 9। तो मैंने आपको सिंपल ग्रुप में 2 नोट भी करवाए थे, उसमें मैंने आपको कराया था अगर आपके पास कोई जी ग्रुप है जिसका ऑर्डर प्राइम है तो वो 100% सिंपल होता है। ठीक है, प्राइम ऑर्डर का जो ग्रुप होगा, प्राइम ऑर्डर का अगर आपके पास कोई ग्रुप है वो 100% क्या होगा? सिंपल होगा। तो बस आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर देखना है। तो 7 जो है ये आपका प्राइम नंबर है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यही 6 भी आपका प्राइम नहीं है, 8 भी नहीं है और 9 भी नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो आपका 7 होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट 10th नंबर का क्वेश्चन देखिए कि इफ H इज ए सबसेट ऑफ K, कि H जो है वो सबसेट है K का, और H और K जो है ये दोनों सब ग्रुप्स हैं किसी फाइनाइट ग्रुप G के, सच दैट जहां पर हमें दे रखा है कि ऑर्डर ऑफ G जो है वो 8 है, ऑर्डर ऑफ H जो है वो 2 है, एंड इंडेक्स ऑफ K इन G, कि इंडेक्स ऑफ K इन G जो है वो आपके पास 2 है, और हमें यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट करनी है इंडेक्स ऑफ H इन K। हमें यहाँ पर इंडेक्स ऑफ H इन K की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है कि ये किसके इक्वल आएगा। क्लियर है? तो अभी देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करोगे। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि H जो है वो आपके पास सबसेट है K का, H और K जो है ये दोनों आपके सब ग्रुप हैं, दोनों आपके क्या है? सब ग्रुप है, सब ग्रुप्स ऑफ जी, सब ग्रुप्स ऑफ जी। साथ में हमें दे रखा है कि ऑर्डर ऑफ जी जो है वो आपके पास 8 है, ऑर्डर ऑफ H जो है वो आपके पास दे रखा है 2 है। साथ में हमें दे रखा है इंडेक्स ऑफ K इन G हमें 2 दे रखा है, और हमें वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो इंडेक्स ऑफ H इन K जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? ये क्वेश्चन जो है वो हमें गिवन है और हमें आंसर निकालना है इंडेक्स ऑफ H इन K, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, एक रिजल्ट मैंने आपको करवाया था, ये रिजल्ट था कि जब आपके पास कोई H G ग्रुप दे रखा हो और H सब ग्रुप दे रखा हो, कि G ग्रुप है और H सब ग्रुप है, तो मैंने आपको एक रिजल्ट याद करवाया था कि इंडेक्स ऑफ H इन G वो आपका इक्वल होता है इंडेक्स ऑफ K इन G। ठीक है, इंडेक्स ऑफ K इन G इंटू में इंडेक्स ऑफ H इन K। ठीक है, तो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ये रिजल्ट मैंने आपको करवाया था जब मैंने आपको इंडेक्स का जो टॉपिक पढ़ाया था उस टाइम में, कोसेट्स के चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि जितने आपके पास जितने भी आपके पास डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स बनते हैं वो आपके पास क्या होता है? इंडेक्स होता है। तो इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, और हम बोलते कैसे हैं इनको, कि इंडेक्स ऑफ H इन G ये हो जाएगा इंडेक्स ऑफ K इन G, इंडेक्स H इन K। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू दे रखी है ऑर्डर ऑफ, ये जो आपके पास है इंडेक्स ऑफ H इन G, इसकी जो वैल्यू होगी बाय लैग्रेंज थ्योरम से आपके पास क्या होंगे? ऑर्डर ऑफ G अपॉन में ऑर्डर ऑफ H इक्वल्स टू में इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2, और ये हमें वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सीधा ही हमने जो है वो यहाँ पर प्रॉपर्टी में जो वैल्यू दे रखी है वही पुट की है। ऑर्डर ऑफ G हमें दे रखा 8 है और ऑर्डर ऑफ H हमें दे रखा 2 है। तो इससे कट करोगे तो आपके पास 4 पे कट हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आपका 2 पे कट हो जाएगा, यानी कि आपके पास इंडेक्स ऑफ H इन K की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 आ जाएगी। क्लियर है? तो आपके पास ये रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि इंडेक्स ऑफ H इन G जो है वो इक्वल होता है इंडेक्स ऑफ K इन G इंटू में इंडेक्स ऑफ H इन K। ठीक है, जब आपके पास H सबसेट है K का, दोनों सब ग्रुप्स हैं आपके G ग्रुप के, देन आपके पास ये रिजल्ट होता है। क्लियर? ये रिजल्ट मैंने आपको याद करवाया था एज ए प्रॉपर्टी, एज ए रिजल्ट आपको ये जो है वो मैंने याद करवाया था, और उन्हीं रिजल्ट से जो है वो आपसे क्वेश्चंस उठाए गए हैं, और उन्हीं रिजल्ट पर बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, और सीधी प्रॉपर्टीज भी जो है वो स्टेटमेंट के थ्रू पूछ ले जाते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से ये सारी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका 2 होगा, तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अभी देखिए यहाँ पर अपना 11th नंबर का क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि इफ H बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, कि H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का, सच दैट ऑर्डर ऑफ G 10 एंड ऑर्डर ऑफ H 5, देन विच वन इज करेक्ट। हमें यहाँ पर ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए H आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप है G का, और हमें दे रखा है G का ऑर्डर दे रखा है 10 है और H का ऑर्डर हमें दे रखा है 5 है। अब हमें यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है वो ये दे रखा है कि G इज ए सिंपल ग्रुप। अब सिंपल ग्रुप होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि जो आपका ऑर्डर होता है G ग्रुप का, उसका जो ऑर्डर है वो आपके पास प्राइम नंबर होना चाहिए, क्योंकि आपके पास सिंपल ग्रुप बनने के लिए आपके पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना होने के लिए आपके लिए जरूरी है कि जो ऑर्डर ऑफ G है वो आपके पास प्राइम नंबर होना चाहिए, लेकिन ये तो है आपका कंपोजिट नंबर, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है वो दे रखा है इंडेक्स ऑफ H इन G। तो इंडेक्स ऑफ H इन G आपके पास कैसे निकलेगा, ऑर्डर ऑफ G अपॉन में ऑर्डर ऑफ H बाय लैग्रेंजेस थ्योरम। ऑर्डर ऑफ G आपके पास 10 है, अपॉन में ये 5 है, 5 2 जा 10 बनता है, यहाँ पर 5 दे रखा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर G बाई H आपका क्या होता है, ये G बाई H जो है ये इसका फॉर्मूला भी यही होता है जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन ग्रुप कराया था, उसमें रिमार्क जो करवाया था वो यही था कि ऑर्डर ऑफ G अपॉन में ऑर्डर H ये 2 आता है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी कि ये और ये जो है ये दोनों इक्वल ही होते हैं। ऑर्डर ऑफ G बाई H जो है वो आपका इक्वल होता है इंडेक्स ऑफ H इन G, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ G अपॉन में ऑर्डर ऑफ H। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ग्रुप हैविंग नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स, कि एक ग्रुप जिसके पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स ना हो तो वो क्या कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया वो सिंपल ग्रुप होता है। तो एक ग्रुप जिसके पास नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका सिंपल ग्रुप कहलाता है। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। हमें बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहला दे रखा है कि एवरी क्वोशंट ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन। ये अभी जो हमने लास्ट वीडियो की थी अपने क्वोशंट ग्रुप की, उससे रिलेटेड है। तो आपको पता है कि अगर आपके पास अबेलियन ग्रुप है उसके जो हर एक क्वोशंट ग्रुप है वो आपका अबेलियन होगा, तो ये आपकी करेक्ट है। सेकंड है कि एवरी क्वोशंट ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। मैंने क्वोशंट ग्रुप के जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज थी उसमें आपको करवाई थी। नेक्स्ट देखिए, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, कि आपके पास जो साइक्लिक ग्रुप होते हैं वो अबेलियन होते हैं। देयरफॉर एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज नॉट नॉर्मल। अब देखिए ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये जो है वो मिक्सअप है एक टाइप से। क्या है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, कि आपके पास जितने भी साइक्लिक ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, अबेलियन होते हैं। देयरफॉर एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप होते हैं वो आपके पास नॉर्मल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। कि सब ग्रुप जो होते हैं आपके पास साइक्लिक ग्रुप के, ये जो है प्रॉपर्टी मैंने आपको करवाई थी, दो प्रॉपर्टीज ऐड करके यहाँ पर एक आपको स्टेटमेंट बना के दे दी है। तो जो सब ग्रुप होते हैं साइक्लिक ग्रुप के वो आपके नॉर्मल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर दे दिया कि नॉट नॉर्मल, तो इनकरेक्ट पूछा था, तो यही ऑप्शन जो है वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि एवरी ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर इज नॉट सिंपल, तो ये भी सही है स्टेटमेंट कि आपके पास कंपोजिट ऑर्डर के जितने भी आपके पास ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, नॉट सिंपल, वो सिंपल नहीं होते। क्योंकि प्राइम ऑर्डर के जो आपके पास ऑर्डर ग्रुप होते हैं वो आपके पास सिंपल होते हैं, तो ये भी सही है। यानी कि इनकरेक्ट पूछा था तो यही आपका गलत है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये 13 क्वेश्चन थे जो कि आपके क्वेश्चंस से रिलेटेड मैंने यहाँ पर आपको करवाए हैं। होप्स हो कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।